सक्रिय राजनीति से किनारे हुई उमा भारती समय समय पर अपने बयानों से सुर्खियों में आ जाती हैं। एक बार फिर उमा भारती ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। उमा भारती ने कहा कि उन्हें बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने साफ किया कि मोदी शाह उनसे नाराज नहीं है। अमित शाह से उनकी चर्चा होती रहती है। उमा भारती ने कहा कि वो गंगा और गौ माता के लिए हमेशा सेवा करती रहेंगी। जब जरूरत होगी चुनाव लड़ेंगी। मोहन भागवत के 75 साल वाले बयान पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उमा भारती ने कहा कि मेरा मानना है कि नेता, कलाकार, डॉक्टर, वकील जैसे लोग कभी रिटायर्ड नहीं हो सकते। टेक्निकली कुर्सी से अलग हो सकते हैं, ज्ञान से नहीं। उमा भारती ने कहा कि गंगा सफाई अभियान का कम धीमा चल रहा है। उमा भारती ने कहा कि उनकी इच्छा है कि गोपालन मध्य प्रदेश आधार भूमि बने। उनका फोकस गौ और गंगा पर हमेशा बना रहेगा। अब कभी रिटायर नहीं हो सकते। इनको जनसेवा करनी ही है जब जरूरत पड़ेगी। गुरु को ज्ञान देना ही है, डॉक्टर को नब्ज पकड़नी ही है, नेता को अर्थी पर भी अगर कोई गुहार लगाए तो जिंदा उठ के आना है। कोई रक्षा के लिए गुहार लगाए उसको जिंदा उठ करके आना है। लेकिन माननीय सरसंघचालक जी ने जो कहा उस पर मेरी टिप्पणी में बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और ये रिटायरमेंट लेने की जो बात होती है इसका मतलब कुछ और होगा जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। एक मिनट, वो होगा टेक्निकली कुर्सी से, लेकिन ज्ञान से रिटायरमेंट के लिए थोड़ी कोई कह रहा है। मेरे ख्याल से मैं उनका तो बोल नहीं रही हूँ। ज्ञान जो शिक्षक का है, ज्ञान जो डॉक्टर का है, ज्ञान जो वकील का है, ज्ञान जो पत्रकार का है, ज्ञान जो लेखक का है, ज्ञान जो गीतकार का है, संगीतकार का है, ज्ञान जो शक्ति नेता की है, समर्पण और निष्ठा। उस जैसे माँ है, माँ 80 की भी हो जाएगी तो प्यार करेगी ना आपको। ये थोड़ी कहेगी मैं रिटायर होगी, मैं रोटी नहीं दूंगी। आपके मत में रिटायर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, कारण बताया था, क्या कारण था वो बता दिया ना, उसको रिपीट मत करो। मैं अभी इस पे आती हूँ। गौ गंगा और शराबबंदी ये मेरे निजी विश्वास के अभियान है। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मत करिए। इसलिए कभी ऐसी बात आवे ना कि ये कभी छोड़ देती है, कभी बढ़ जाती है। नहीं, मैं अपनी आस्था स्वभाव से करती हूँ। मैं किसी संस्था का सदस्य नहीं बनती इस मामले में कि आप चलाइए, निरंतर चलाइए, चलाते रहिए। मैं तो हर एक को बोलती हूँ आप चलाते रहिए। और इसलिए आपने देखा होगा मैं किसी एनजीओ उसको प्रोग्राम में इसलिए नहीं जाती कि विचारों की गति मेरी वजह से रेगुलेट ना हो जाए, कम ज़्यादा ना हो जाए। मैं मानती हूँ कि मोहन जी को शराबबंदी की जो नीति हमने बनाई शिवराज जी के समय पर, उसको ठीक से रिफाइन तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने लगभग कितने शहर में बैन किया? शहरी शहरों में 17 धार्मिक शहरों में प्रतिबंधन करके आगे बढ़ा दिया ठीक से। अब वो सड़क पर भी उस मामले को ले आवे। लेकिन इसके लिए तो उनका अभिनंदन होना चाहिए कि उनका प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ इस शहर के अंदर। तो कई जगह कुत्तन के लाने तो कोर्ट में हैं, तो हम भी गाय के लिए खड़े हैं, जनता के कोर्ट में खड़े हैं। आप ऐसा करिए, मैंने कहा कि हर जगह पे जहाँ सरकारी जमीन खाली पड़ी हो उसको मतलब छेद लीजिए फेंसिंग करके, उसमें कुत्ते रख दीजिए और वो जब मन हो जाए और जो खिलाने वाले लोग हैं उनको खिला आवे, तो मोहल्ले के लोग शांति से रहें। गायों के लिए भी ऐसे बाड़े कर दीजिए। अब वो आसरा है, वो बहुत परेशानी में, और जमीन दे दीजिए उनको। तो बात नहीं चल रही है, मैं काम कर रही हूँ उनके साथ इन चीजों के। हाँ नहीं, उनके लिए जगह बनाई जा सकती है। बहुत जगह सरकारी जमीन इतनी बड़ी भैया मैं तेरे को बताऊँ तो बड़े आराम से थोड़ा छेद लीजिए, वहाँ सब चारा बनाने लगे।